नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की एसएसटी की बुक में पार्ट 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ा था पृथ्वी के लिए, पृथ्वी की स्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया था कि उस पार्ट में पृथ्वी की स्थिति के बारे में दे रखा था। और आज हम अध्ययन करेंगे ग्लोब व अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब के माध्यम से ये सब चीजें हमें क्या है ज्ञात होगी। ग्लोब के माध्यम से अक्षांश व देशांतर की स्थिति हमें प्राप्त होगी। देखो, हमारी जो पृथ्वी है गोलाकार नहीं है। हमने पिछले अध्याय में ये चीज पढ़ी थी कि पृथ्वी क्या नहीं है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। नहीं, पृथ्वी का आकार क्या नहीं है, गोल नहीं है। पृथ्वी हमारी क्या नहीं है, गोल नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। मतलब किस तरीके से, उत्तर व दक्षिण ध्रुव पर पृथ्वी गोलाकार नहीं है। उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर क्या बताई गई, इसको चपटी बताई गई। मतलब ये चपटी है, गोल नहीं है, गोल आकृति इसकी नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। और मध्य के अंदर क्या है, मध्य जो भाग है, मध्य में उभरी हुई है। मतलब मध्य का जो भाग है किसका, पृथ्वी का, वो उभरा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। मतलब जो मध्य का जो भाग है पृथ्वी का, वो बीच में से क्या उभरा हुआ है। इस तरीके की पृथ्वी की हमारी स्थिति है। ठीक है, ये सामान्य सी जानकारी पृथ्वी की। अब हम देखते हैं कि जो एक जैसे ग्लोब है, ग्लोब कैसे होता है पता होगा आपको। ये ग्लोब है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होती है, एक सुई क्या रहती है। ऐसा मानते हैं कि ये अक्ष का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, अक्ष का काम कर रही है। ग्लोब के बीच में क्या लगा दी, सुई लगा दी, ठीक है। इसको डांटने का काम कर रही है। ये ग्लोब है और ये स्टैंड पे रखा हुआ है और इसकी स्थिति इस तरीके से, ठीक है। अब एक सुई ग्लोब में झुकी हुई, मतलब ये सुई कैसे है, ग्लोब के अंदर झुकी हुई, इस ओर झुकी हुई है, ये सुई है और इस ओर क्या कर रही है, झुक रही है। झुकी हुई है, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। मतलब झुकी हुई इस तरीके से है कि ऐसी स्थिति इसकी हमें दिखाई दे रही है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अब ये झुकी हुई स्थिति, जो सुई ग्लोब झुकी हुई है, वह जो सुई ग्लोब में झुकी हुई है वह अक्ष कहलाती है। मतलब इसको क्या माना गया है, अक्ष माना गया है। मतलब ये जो झुकी हुई अवस्था के अंदर जो सुई दिखाई गई है, उसे क्या बताया गया है, अक्ष बताया गया है पृथ्वी का, ठीक है। और उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, और इनको क्या बताया गया है, जो झुकी हुई अवस्था है इसको क्या बताया गया है, ये हो गया नॉर्थ, उत्तर हो गया, और ये हो गया साउथ। इसको क्या बताया गया, नॉर्थ और साउथ के रूप में बताया गया। अब ये जो स्थिति है वो हो गई ईस्ट और वेस्ट। मतलब ये नॉर्थ और साउथ हो गया, ये ईस्ट और वेस्ट हो गई। इस तरीके की इसकी स्थिति बताई गई है। इसमें ग्लोब के अंदर जो सुई है, सुई इस तरीके से जो झुकी हुई अवस्था में जो इसके दो बिंदु है वो नॉर्थ और साउथ वाले हैं, ठीक है। अब अक्ष चारों ओर, ये जो पृथ्वी ये जो ग्लोब है, ग्लोब को हम इस तरीके से घुमाएंगे। ये घूमने की जो क्रिया है, ये अक्ष पर चारों ओर घूमती है। मतलब ये इसका अक्ष हो गया और इस पे ये क्या कर रहा है, ग्लोब राउंड करेगा। तो पृथ्वी भी ऐसे क्या करती है, राउंड करती है, यानी घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। लेकिन पृथ्वी में ऐसी सुई नहीं है। ये तो केवल ग्लोब को स्थिर करने के लिए, ग्लोब को क्या करने के लिए, स्थिर करने के लिए। लेकिन पृथ्वी में ये चीज नहीं मिलेगी। पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर क्या करती है, घूमती है। जिसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जो इस तरीके से रेखा दी गई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, इधर लिख देता हूं,
पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे क्या बताया गया है? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा बताया गया। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे काल्पनिक रेखा बताया गया है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, जिसे क्या बताया गया? काल्पनिक रेखा। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये काल्पनिक रेखा हो गई, और जो क्या कर रही है? इस पृथ्वी को, इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये ईस्ट वाला हिस्सा हो गया, ये वेस्ट वाला हिस्सा हो गया, दो बराबर भाग हो गए, दो बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। कौन? काल्पनिक रेखा। और इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जो क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के नाम से ये जानी जाती है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे काल्पनिक रेखा बताया गया है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, और इस रेखा को क्या बताया गया? विषुवत रेखा के रूप में पहचान हुई है। और विषुवत रेखा इसे कहते हैं। उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। उत्तर में स्थित आधे भाग को तो क्या कह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। उतार लिया यार। उत्तर में स्थित आधा भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है। और दक्षिण में स्थित आधा भाग क्या कहलाएगा? दक्षिण में स्थित आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध किस नाम से जाना जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। यानी उत्तर में स्थित आधा भाग उत्तरी गोलार्ध के नाम से, दक्षिण में स्थित आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसी स्थिति किसकी होती है? पृथ्वी की होती है। और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यानी विषुवत जो रेखा है वो पृथ्वी पे एक काल्पनिक वृत्त के रूप में कार्य करती है, यानी काल्पनिक वृत्त बनाती है। कौन? विषुवत वृत्त बनाती है। पृथ्वी पे काल्पनिक वृत्त बनाने का कार्य कौन कर रही है? विषुवत वृत्त बना रही है। तो इस तरीके से जो पृथ्वी की जो स्थिति है, कहां पे? पृथ्वी की जो स्थिति है वो इसके बारे में इस गोलार्ध के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पृथ्वी की स्थिति है इस ब्रह्मांड के अंदर। और दूसरी चीज इसमें बताया गया है कि काल्पनिक वृत्त बनाती है। कौन बनाती है? विषुवत वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को, यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से क्या है? ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर ध्रुवों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या बताया गया है? विषुवत
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित, विषुवत वृत्त से वृत्तों क्या, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, क्या बताया गया है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों, स्थित सभी समांतर वृत्तों, सभी समांतर, क्या बताया गया, सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है, अक्षांश या समांतर रेखाएं, ये क्या है, समांतर या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस तरीके की विषुवत वृत्तों पे ये स्थिति होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त क्या करती है, विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। मतलब क्या कर रही है, विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाने का कार्य करती है। कौन कर रही है, विषुवत वृत्त का कार्य क्या है, शून्य अंश दिखाना होता है। शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। शून्य अंश यहां लिख लो, अक्षांश, अक्षांश को दर्शाती है, अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाने का काम करती है, ठीक है। ऐसी स्थिति किसमें बताई गई है, पृथ्वी पे बताई गई है विषुवत वृत्त की। तो अब देखो इसमें ये चीज बताई गई है कि 360 डिग्री का 1/4, 360 डिग्री का क्या बताया गया, 360 डिग्री, इसका क्या बताया गया है, 1/4, सॉरी 360 डिग्री होती संपूर्ण पृथ्वी की जो परिधि वो किस रूप में बताई गई, 360 डिग्री अक्षांश बताया गया। 360 डिग्री यानी 90 अंश, 360 डिग्री। अब इसका अंश कितना होगा, यानी इसका अंश बताया गया है, अंश कितना है इसका, 90 अंश बताया गया है। 360 डिग्री मतलब 1/4, यानी अंश इसका कितना हो गया, 90 अंश हो गया। 90 अंश इसका बताया गया। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 अंश क्या होगा, 90 अंश उत्तरी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्या बताया गया है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। और किसको दर्शाता है, ये है उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। मतलब 90 अंश उत्तरी अक्षांश ये उत्तर ध्रुव को दर्शाने का कार्य करता है, ठीक है। और इसी के साथ में 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, मतलब ये चीज बताइए दक्षिण उत्तरी ध्रुव को, मतलब इसमें बताया गया है 90 अंश उत्तरी अक्षांश ये उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या कर रहा है, ये है दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाने का कार्य करता है। इस तरीके से इसकी स्थिति होती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को, इस प्रकार उत्तर वृत्त में, विषुवत वृत्त की उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं, उत्तरी अक्षांश उसे बताया गया है
विषुवत की सभी समांतर रेखाओं को क्या बताया गया है? विषुवत की सभी समांतर रेखाओं को, विषुवत की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहते हैं। विषुवत की सभी समांतर रेखाओं को क्या बताया गया? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत की जो सभी समांतर रेखाएं वो क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाएगी। विषुवत वर्ग के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश, यानी ये इसके विपरीत होगा। दक्षिणी अक्षांश किसके विपरीत होगा? इसके विपरीत होगा। विषुवत की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तो विषुवत की सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, जो दक्षिण के अंदर स्थित होती है। जो दक्षिण के अंदर स्थित है वो दक्षिणी अक्षांश, जो उत्तर के अंदर स्थित है वो उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण, यानी इसमें ये चीज बताई गई है कि प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ, प्रत्येक जो अक्षांश है उसके मान के साथ में ये चीज तय की गई है कि उसकी दिशा यानी उत्तर, यानी उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। यानी उसकी दिशा को क्या लिखा जा सकता है? या तो उत्तर लिखा जाए या दक्षिण लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये उत्तर और दक्षिण अक्षांश की जो रेखाएं हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। इसका जो नेक्स्ट बिंदु है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।